हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फ्रेंड डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक प्रबल कारक है। फर्स्ट ए है उम्र, बी है लिंग, सी है व्यावसायिक दक्षता एंड डी है शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग। तो फ्रेंड इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, व्यावसायिक दक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट कक्षा सुविधा का उपयोग निर्भर करता है। ए है कंप्यूटर साक्षरता पर, बी है साक्षरता पर, सी है कंप्यूटर पर एंड डी है विद्यार्थियों की उम्र पर। तो फ्रेंड इसमें राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा, कंप्यूटर साक्षरता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक के व्यावसायिक विकास एवं अधिगम हेतु उपलब्ध संसाधनों के प्रकार में सम्मिलित है। ए है व्यावसायिक साहित्य, बी सेकंड है सहकर्मी, थर्ड है व्यावसायिक समितियां एंड फोर्थ है व्यावसायिक विकासात्मक क्रियाकलाप। तो फ्रेंड इसमें राइट आंसर जो होगा वो थर्ड हो जाएगा। पहले फर्स्ट होगा व्यावसायिक साहित्य, फिर सहकर्मी, फिर व्यावसायिक समितियां, फिर होगा व्यावसायिक विकासात्मक क्रियाकलाप। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्या है, करेक्ट आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से अध्येता की कौन सी विशेषता उसके अधिगम की दक्षता को प्रभावित नहीं करती है। फर्स्ट ए है मानसिक परिपक्वता, बी है रुचि, सी है अभिवृत्ति एंड डी है लिंग। तो फ्रेंड इसमें जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी, लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शिक्षण विधि में शिक्षार्थी की भागीदारी को इष्टतम तथा पहलकारी बनाया जाता है। ए है परिचर्चाओं की विधि में, बी है युग्मित वार्ता सत्र की विधि में, सी है विचार वेद सत्र की विधि में एंड डी है परियोजना विधि में। तो फ्रेंड इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, परियोजना विधि में। ओके, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला एक सर्वाधिक शक्तिशाली कारक किससे संबंधित है। ए है देश की सामाजिक व्यवस्था से, बी है समाज की आर्थिक स्थिति से, सी है विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था से एंड डी है शैक्षणिक व्यवस्था से। तो फ्रेंड इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, शैक्षणिक व्यवस्था से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभिकथन ए कहता है अधिगम एक जीवन प्रयत्न प्रक्रिया है, और तर्क आर कहता है कि अधिगम के उपयोगी होने के लिए इसे जीवन प्रक्रमों से जोड़ा जाना चाहिए। तो फ्रेंड अधिगम जो है एक जीवन प्रयत्न प्रक्रिया, ये क्या है, ये करेक्ट है। और आर जो है फ्रेंड अधिगम के उपयोगी होने के लिए इसे जीवन प्रक्रमों से जोड़ा जाना चाहिए। तो ए और आर क्या है फ्रेंड, दोनों सही है। और आर किसकी सही व्याख्या करता है, तो ए की सही व्याख्या करता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की प्रभावकारिता का निर्णय निम्नांकित में से किस रूप से किया जाना चाहिए। ए है विषय वस्तु के आच्छादन के आधार पर, बी है विद्यार्थियों के अभिरुचि के आधार पर, सी है विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों के आधार पर एंड डी है कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्रियों के उपयोग के आधार पर। तो फ्रेंड इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों के आधार पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम संबंधों के संदर्भ में निम्नांकित कथनों के समुच्चय में से कौन सा स्वीकार्य कथन है। अपना उत्तर दर्शाने के लिए सही कूट का चयन करें। फर्स्ट है फ्रेंड, जब विद्यार्थी किसी परीक्षण में असफल होते हैं तो वह शिक्षक है जो असफल होता है, और ये क्या है, ये करेक्ट है। और सेकंड है कि प्रत्येक शिक्षण का उद्देश्य अधिगम सुनिश्चित करना होता है, ये भी करेक्ट है। थर्ड क्या है, अधिगम के बिना शिक्षण हो सकता है, ये भी करेक्ट है। एंड फोर्थ है कि शिक्षण के बिना कोई अधिगम नहीं हो सकता, ये भी करेक्ट है। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्या है, करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है के द्वारा, यह किसके द्वारा कहा गया है। ए है महात्मा गांधी, बी है रविन्द्रनाथ टैगोर, सी है स्वामी विवेकानंद, डी है सी अरबिंदो। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों की अधिगम प्रतिभागिता संभव है। ए है परिचर्चा विधि द्वारा, बी है व्याख्यान विधि द्वारा, सी है सब विधि साधनों द्वारा एंड डी है पाठ्य पुस्तक विधि द्वारा। तो फ्रेंड इसमें राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा, परिचर्चा विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मूल शिक्षा का उद्देश्य निम्नांकित में से किस पर संकेंद्रित अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है। ए है समाज में व्याप्त सांस्कृतिक प्रथाओं से, बी है किसी सामाजिक समूह द्वारा निर्धारित आचरण के मानकों से, सी है मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना से एंड डी है धार्मिक तथा नैतिक व्यवहार तथा अनुदेशन से। तो फ्रेंड इसमें राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा कि मूल शिक्षा का उद्देश्य निम्नांकित में से किस पर संकेंद्रित अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है। तो मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना से जो है अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, मूल्यांकन प्रणाली की दृष्टि से सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का क्या करिए, चयन कीजिए, दिया है इसमें। ओके, तो ए है फ्रेंड रचनात्मक मूल्यांकन, बी है संकलनात्मक मूल्यांकन, सी है सतत और व्यापक मूल्यांकन, डी है मानक और निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण। तो फ्रेंड इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा,
की रचनात्मक मूल्यांकन जो है फ्रेंड वो 4 हो जाएगा, प्रश्नोत्तरी और चर्चाएं। संकलनात्मक मूल्यांकन जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा अंतिम अधिगम परिणाम और श्रेणीकरण। सतत और व्यापक मूल्यांकन, नियमितता के साथ संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक पहलू और मूल्यांकन करना। एंड डी का जो हो जाएगा मानक और निष्कर्ष संदर्भित मूल्यांकन, इसका सेकंड हो जाएगा किसी समूह और कुछ मानदंडों के आधार पर परीक्षण व उनकी व्याख्या करना। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभिकथन ए कहता है निर्माणात्मक मूल्यांकन अधिगम की गति को त्वरित बनाता है, और तर्क आर कहता है संकलनात्मक मूल्यांकन की तुलना में निर्माणात्मक मूल्यांकन अधिक विश्वसनीय है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? तो राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा फ्रेंड। ए और आर क्या है, दोनों सही है, और आर किसकी सही व्याख्या करता है? तो आर ए की सही व्याख्या करता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षण संबंधी सहायक उपकरणों की उपयोगिता के औचित्य का आधार है। ए है कक्षा में विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना, बी है कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्या को कम करना, सी है विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना, एंड डी अधिगम कार्यों में विद्यार्थियों को प्रभावी ढंग से लगाना। तो फ्रेंड्स, शिक्षण संबंधी सहायक उपकरणों की उपयोगिता के औचित्य का आधार क्या है? तो औचित्य का आधार जो है फ्रेंड वो है सी, विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना। ओके, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षण की प्रभावकारिता में योगदान देने वाले सकारात्मक कारकों वाले विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट है फ्रेंड अध्यापक को विषय का ज्ञान, सेकंड है अध्यापक की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, थर्ड है अध्यापक का संप्रेषण कौशल, फोर्थ है विद्यार्थियों को संतुष्ट करने की अध्यापक की योग्यता, फिफ्थ है विद्यार्थियों के साथ अध्यापक का व्यक्तिगत संपर्क, सिक्स है कक्षा व्यवहार के संचालन और अनुसरण में अध्यापक की क्षमता। तो फ्रेंड इसमें जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी। पहले होगा फ्रेंड अध्यापक को विषय का ज्ञान, फिर होगा थर्ड इसमें अध्यापक का संप्रेषण कौशल, उसके बाद आएगा फ्रेंड कक्षा व्यवहार के संचालन और अनुसरण में अध्यापक की क्षमता। तो पहला, तीसरा और जो छठवां है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रभावी शिक्षण अधिगम व्यवस्थाओं की कल्पन में शिक्षार्थी की विशेषताओं का कौन सा सेट सहायक समझा जा सकता है? नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट है विषय के संबंध में अधिगमकर्ताओं का पूर्व अनुभव, सेकंड है अधिगमकर्ताओं के परिवार के मित्रों का अंतर्वैयक्तिक संबंध, थर्ड है विषय के संदर्भ में अधिगमकर्ताओं की योग्यता, फोर्थ है विद्यार्थियों की भाषा पृष्ठभूमि, फिफ्थ है निर्धारित ड्रेस कोड अपनाने में विद्यार्थियों की रुचि, सिक्स है विद्यार्थियों का प्रेरणात्मक अभिमुखीकरण। तो फ्रेंड इसमें जो राइट आंसर होगा कि प्रभावी शिक्षण अधिगम व्यवस्थाओं के अभिकल्पन में विद्यार्थी की विशेषताओं का कौन सा सेट सहायक समझा जा सकता है, और नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला जो है फ्रेंड विषय के संदर्भ में अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव जो है ये करेक्ट है, और अधिगमकर्ताओं के परिवार के मित्रों का अंतर्वैयक्तिक संबंध ये गलत है। थर्ड क्या है विषय के संदर्भ में अधिगमकर्ताओं की योग्यता, ये भी करेक्ट है। फोर्थ क्या है विद्यार्थियों की भाषा पृष्ठभूमि, ये भी करेक्ट है। फिफ्थ क्या है निर्धारित ड्रेस कोड अपनाने में विद्यार्थियों की रुचि, ये गलत है। सिक्स क्या है विद्यार्थियों का प्रेरणात्मक अभिमुखीकरण, ये भी करेक्ट। तो पहला, तीसरा, चौथा और छठवां क्या है करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक महाविद्यालय स्तर के सहायक प्रोफेसर ने विश्लेषण और संश्लेषण कौशल पर केंद्रित विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक आयाम का विकास करने के उद्देश्य से अपने व्याख्यानों की एक योजना बनाई है। नीचे दो सूची दी गई है। सूची फर्स्ट जो है संज्ञानात्मक अंतर विनिमय के स्तर से संबंधित है, और सूची सेकंड उन्हें बढ़ावा देने के लिए मूलभूत अपेक्षाओं से संबंधित है। दोनों सूचियों को सुमेलित कीजिए और कूट से सही विकल्प का चयन करके अपना उत्तर दीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। सूची फर्स्ट जो है संज्ञानात्मक अंतर विनिमय, एंड सूची सेकंड जो है संज्ञानात्मक अंतर विनिमय को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकता। तो फ्रेंड इसमें फर्स्ट है स्मृति स्तर, सेकंड है अवबोध स्तर, थर्ड है विमर्शी स्तर, एंड फोर्थ विमर्शी स्तर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो होगा संज्ञानात्मक अंतर विनिमय। तो इसमें जो आंसर होगा फ्रेंड करेक्ट वो हो जाएगा ए का जो हो जाएगा फ्रेंड की स्मृति स्तर जो है वो इस प्रस्तुतिकरण के दौरान दिए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं को दर्ज करना। ए का जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, और बी ए का जो है वो सेकंड हो जाएगा, और बी का जो हो जाएगा अवबोध स्तर जो होता है फ्रेंड, अवबोध स्तर जो होता है वो होता है फर्स्ट। इसका फर्स्ट हो जाएगा, बी का फर्स्ट हो जाएगा। किसी बिंदु के उदाहरण और गैर उदाहरणों को पृथक करने का अवसर देना, बी का फर्स्ट हो जाएगा। और विमर्शी स्तर जो है फ्रेंड ये 4 हो जाएगा। तो सी का जो है सी का 4 हो जाएगा। तो विवेच बिंदुओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करना, उन पर चर्चा करना। तो ए का जो हो जाएगा फ्रेंड वो जो हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, सी का फर्स्ट हो जाएगा, एंड बी का जो है फर्स्ट, ए का फ्रेंड हो जाएगा सेकंड। ओके, और बी का जो हो जाएगा अवबोध स्तर वो फर्स्ट हो जाएगा। किसी बिंदु के उदाहरण और गैर उदाहरणों को पृथक करने का अवसर देना। और विमर्शी स्तर जो होता है फ्रेंड सी का 4 हो जाएगा, विवेच बिंदुओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करना और उन पर चर्चा करना। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा उसमें सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता क्या क्या है? फर्स्ट है, यह अनेक परीक्षाओं के कारण विद्यार्थियों के कार्यभार में वृद्धि करता है। सेकंड है, यह प्राप्तांकों को ग्रेड से प्रतिस्थापित करता है। थर्ड है, यह विद्यार्थियों के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करता है। एंड फोर्थ है, यह परीक्षा के डर को कम करने में सहायता करता है। तो फ्रेंड, सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता क्या क्या है? इसमें जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा फ्रेंड डी। पहला होगा फ्रेंड, यह प्राप्तांकों को ग्रेड से प्रतिस्थापित करता है। फिर आएगा, यह विद्यार्थियों के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करता है। फिर होगा, यह परीक्षा के डर को कम करने में सहायता करता है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा करेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन कौन से गुण किसी शिक्षक की बड़ी ताकत को प्रदर्शित करते हैं? फर्स्ट है, संस्थागत प्रबंधन में पूर्वकालिक सक्रिय संलिप्तता। सेकंड है, उदाहरण प्रस्तुत करना। थर्ड है, उदाहरणों के परीक्षण के लिए तत्पर रहना। एंड फोर्थ है, गलतियों को स्वीकार करना। तो फ्रेंड, इसमें जो राइट आंसर होगा वो बी हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन कौन से गुण जो होते हैं किसी शिक्षक की बड़ी ताकत को प्रदर्शित करते हैं? तो पहले होगा उदाहरण प्रस्तुत करना, फिर होगा उदाहरणों के परीक्षण के लिए तत्पर रहना, फिर होगा गलतियों को स्वीकार करना। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा फ्रेंड। ओके, दूसरा, तीसरा और चौथा क्या है? करेक्ट है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्नों के संदर्भ में सही है? ए है, वे सही गलत वाले प्रश्न की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ होते हैं। बी है, वे निबंध वाले प्रश्नों की तुलना में कम वस्तुनिष्ठ होते हैं। सी है, वे लघु उत्तर वाले प्रश्नों की तुलना में अधिक व्यक्तिनिष्ठ होते हैं। एंड डी है कि वे सही गलत वाले प्रश्नों की तुलना में अधिक व्यक्तिनिष्ठ होते हैं। तो फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्नों के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट हो जाएगा फ्रेंड कि वे सही गलत के संदर्भ में सही है पूछा है। ओके, कि बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्नों के संदर्भ में सही है। तो फ्रेंड, इसमें जो राइट आंसर होगा कि वे सही गलत वाले प्रश्नों की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ होते हैं। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे फ्रेंड अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि अच्छे शिक्षण के लिए क्या क्या अपेक्षित है? फर्स्ट है निदान, सेकंड है उपचार, थर्ड है निर्देश एंड फोर्थ है प्रतिपुष्टि। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्यार्थी द्वारा शिक्षकों के मूल्यांकन के मुख्य उद्देश्य क्या है? फर्स्ट है विद्यार्थियों की कमजोरियों के बारे में जानकारी एकत्र करना। सेकंड है शिक्षक को शिक्षण कार्य को गंभीरता से लेने का संदेश देना। थर्ड है शिक्षण की नवीन विधियां अपनाने में शिक्षकों की सहायता करना। एंड फोर्थ है शिक्षक के गुणों में और अधिक सुधार के क्षेत्रों की पहचान करना। तो फ्रेंड, विद्यार्थियों द्वारा शिक्षकों के मूल्यांकन के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य जो है फ्रेंड वो है कि शिक्षक को शिक्षण कार्य गंभीरता से लेने का संदेश देना। थर्ड है शिक्षक की नवीन विधियां अपनाने में शिक्षकों की सहायता करना। फोर्थ है शिक्षक के गुणों में और अधिक सुधार के क्षेत्रों की पहचान करना। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। दूसरा, तीसरा, चौथा क्या है? करेक्ट है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित में से ज्ञान संबंधी योग्यता का उच्चतम स्तर क्या है? ए है जानना, बी है समझना, सी है विश्लेषण करना, डी है मूल्यांकन करना। तो फ्रेंड, इसमें जो राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगा, मूल्यांकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित में से कौन सा तत्व शिक्षण को प्रभावित नहीं करता? ए है शिक्षा का ज्ञान, बी है कक्षा की ऐसी गतिविधियां जो सीखने को प्रोत्साहित करती हैं, सी क्या है शिक्षक और विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, डी है अनुभव द्वारा सीखना। तो फ्रेंड, इसमें राइट आंसर सी हो जाएगा, शिक्षक और विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन पूछा है। ए है, फर्स्ट है फ्रेंड, वे संकल्पना धारण को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करते हैं। बी है, वे विद्यार्थियों को अच्छी तरह से सीखने में मदद करते हैं। सी है, वे शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाती हैं। एंड डी है, वे रटकर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देती है। तो फ्रेंड, शिक्षण और सहायक सामग्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो सेकंड हो जाएगा। पहले जो होगा फर्स्ट होगा कि वे संकल्पनात्मक धारणा को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करते हैं। फिर होगा सेकंड, वे विद्यार्थियों को अच्छी तरह से सीखने में मदद करते हैं। फिर थर्ड हो जाएगा, वे जो है शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा क्या करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षक द्वारा अध्यापन के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक में शामिल है। फर्स्ट है व्याख्यान, सेकंड है पारस्परिक क्रिया आधारित व्याख्यान, थर्ड है सामूहिक कार्य एंड फोर्थ है स्वाध्याय। तो फ्रेंड, राइट आंसर जो होगा इसमें उसमें ए हो जाएगा। पहला जो होगा व्याख्यान, सेकंड है पारस्परिक क्रिया आधारित व्याख्यान, थर्ड जो है सामूहिक कार्य। पहला, दूसरा और तीसरा करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक अच्छा शिक्षक वह है जो एक उपयोगी सूचनाएं देता है, बी है संकल्पनाओं और सिद्धांतों को स्पष्ट करता है, सी है विद्यार्थियों को मुद्रित नोट्स देता है, डी है विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। तो फ्रेंड, इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा कि विद्यार्थियों को सीखने के लिए क्या करता है? अभिप्रेरित करता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उपलब्धि परीक्षण प्रायः निम्नलिखित में से किसके लिए जो है प्रयुक्त किए जाते हैं?
ए है किसी विशिष्ट कार्य हेतु चयन करने के लिए, बी है किसी पाठ्यक्रम हेतु प्रत्याशियों के चयन के लिए, सी है सीखने वालों के सबल व दुर्बल पक्षों की पहचान के लिए, डी है शिक्षण के पश्चात सीखने की मात्रा के मूल्यांकन के लिए। तो फ्रेंड राइट आंसर जो इसमें होगा वो डी हो जाएगा कि उपलब्धि परीक्षण जो होता है फ्रेंड प्राय निम्नलिखित में से किसके लिए जो है किसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शिक्षण के पश्चात सीखने की मात्रा के मूल्यांकन के लिए, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का पूर्व निर्धारित स्तर नहीं है। ए है स्मरण, बी है बोध, सी है परावर्तित एंड डी है विभेदीकरण। तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा फ्रेंड, विभेदीकरण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता किसके द्वारा संभव है। ए है व्याख्यान पद्धति, बी है निर्देशन पद्धति, सी है आगमनात्मक पद्धति, डी है पाठ्य पुस्तक पद्धति। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा, निर्देशन पद्धति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नैदानिक मूल्यांकन अभिनिश्चित करता है। ए है अनुदेशों के प्रारंभ में विद्यार्थियों का कार्य निष्पादन, बी है अनुदेशों के दौरान अधिगम की प्रगति और विफलता, सी है अनुदेशों के अंत में उपलब्धि की स्थिति, एंड डी अनुदेशों के दौरान अधिगम की सतत समस्याओं के कारण और निदान। तो फ्रेंड इसमें राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा कि डी हो जाएगा कि नैदानिक मूल्यांकन अभिनिश्चित जो करता है फ्रेंड वो है अनुदेशों के दौरान अधिगम की सतत समस्याओं के कारण और निदान, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड कि अध्यापक द्वारा अनुदेशनात्मक सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है। ए है कक्षा को गरिमा प्रदान करने के लिए, बी है विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए, सी है संकल्पनाओं की स्पष्टता के लिए, एंड डी है अनुशासन की सुनिश्चितता के लिए। तो फ्रेंड इसमें राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा कि संकल्पनाओं की स्पष्टता के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षक की अभिवृत्ति जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है का संबंध है। ए है भावात्मक क्षेत्र से, बी है ज्ञानात्मक क्षेत्र से, सी है सहजनात्मक क्षेत्र से, एंड डी है मन संचालक क्षेत्र से। तो फ्रेंड इसमें जो राइट आंसर होगा वो ए हो जाएगा, भावनात्मक क्षेत्र से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। ए है फ्रेंड विद्यार्थियों के अधिगम उपलब्धियों का श्रेणीकरण, बी है विद्यार्थियों के अधिगम निष्पादन में त्वरण लाना, सी है विद्यार्थियों के निष्पादन ग्राफ का सत्यापन करना, एंड डी है शिक्षक की प्रभाविता की प्रतिपुष्टि प्रदान करना। तो फ्रेंड इसमें राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, विद्यार्थियों के अधिगम निष्पादन में त्वरण लाना। ओके, रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शैक्षणिक संस्थानों में आने वाले विद्यार्थियों को जितनी बाधाएं आएंगी उतनी अधिक अपेक्षाएं ए है परिवार से होंगी, बी है समाज से होंगी, सी है शिक्षक से होंगी, डी है राज्य से होंगी। तो फ्रेंड इसमें करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी हो जाएगा, शिक्षक से होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। ए है विद्यार्थी अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं, बी है विद्यार्थियों की उपस्थिति अधिकतम होती है, और सी है कक्षा में पूर्ण शांति हो, एंड डी है विद्यार्थी अपनी कॉपियों में नोट्स लिख रहे हो। तो फ्रेंड इसमें राइट आंसर ए हो जाएगा, विद्यार्थी अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग कौन सा है। ए है व्याख्यान, बी है विचार विमर्श, सी है निरूपण, एंड डी है वर्णन। तो फ्रेंड इसमें राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, निरूपण है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्याख्यान देते समय यदि कक्षा में कोई विघ्न बाधा हो तो शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। ए है कुछ देर के लिए चुप हो जाएं और फिर शुरू कर दें, बी है जो बाधा डाल रहे हैं उन्हें दंडित करें, सी है जो बाधा डाल रहे हो उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करें, एंड डी है कक्षा में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में कोई परवाह न करें। तो फ्रेंड इसमें राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा कि जो बाधा डाल रहे हो उन्हें सीखने के लिए क्या करें, प्रेरित करें। ये है व्याख्यान देते समय यदि कोई विघ्न बाधा हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो शिक्षक को करना चाहिए जो बाधा डाल रहे हो उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करें। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रभावी शिक्षण निम्नलिखित में से क्या है। ए है शिक्षक का संतोष, बी है शिक्षक की ईमानदारी और प्रतिबद्धता, सी है शिक्षक का विद्यार्थियों को पढ़ाना और समझाना, और डी है व्यावसायिक श्रेष्ठता के प्रति रुचि, शिक्षक की रुचि। तो फ्रेंड इसमें राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, शिक्षक का विद्यार्थियों को पढ़ाना और समझाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ है। ए है कौशल अर्जन, बी है व्यवहार संशोधन, सी है व्यक्तिगत समायोजन, एंड डी है ज्ञान को दिमाग में बैठाना। तो फ्रेंड इसमें राइट आंसर बी हो जाएगा, व्यवहार संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शिक्षण प्रक्रिया को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट है वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, सेकंड है मूल्यांकन, थर्ड है पूर्ण शिक्षण, फोर्थ है शिक्षण लक्ष्यों को सूत्रबद्ध करना, फिफ्थ है शिक्षण सामग्री का प्रस्तुतिकरण। तो फ्रेंड इसमें राइट आंसर जो होगा वो पहले हो जाएगा मूल्यांकन, उसके बाद होगा वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, फिर होगा फ्रेंड पूर्ण शिक्षण, फिर होगा उसके बाद शिक्षण लक्ष्यों को सूत्रबद्ध करना, फिर होगा शिक्षण सामग्री का प्रस्तुतिकरण। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अध्ययन का उच्चतम स्तर कौन सा होता है। ए है श्रृंखला अध्ययन, बी है समस्या समाधान अध्ययन, सी है उद्दीपन अनुक्रिया अध्ययन, डी है सशर्त प्रतिवर्त अध्ययन। तो फ्रेंड इसमें राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, सशर्त प्रतिवर्त अध्ययन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षक द्वारा ब्लैक बोर्ड का सर्वोत्तम उपयोग किसके लिए किया जाता है। ए है शिक्षण
सामग्री को श्वेत श्याम रूप से लिखना, बी है विद्यार्थियों की एकाग्रचित बनाना, सी है महत्वपूर्ण तथा उल्लेखनीय बिंदु लिखना, डी है शिक्षक द्वारा स्वयं को प्रदर्शित करना। तो फ्रेंड इसमें राइट आंसर सी हो जाएगा, महत्वपूर्ण तथा उल्लेखनीय बिंदु लिखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान में अध्ययन की अत्यधिक प्रभावी विधि कौन सी है? ए है फ्रेंड्स स्वतः अध्ययन, बी है आमने सामने अध्ययन, सी है ई लर्निंग एंड डी है मिश्रित अध्ययन। तो फ्रेंड राइट आंसर इसमें सी और डी दोनों हो जाएगा कि वर्तमान में अध्ययन की अत्यधिक प्रभावी विधि जो है वो फ्रेंड वो है ई लर्निंग और मिश्रित अध्ययन दोनों है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक विद्यालय के स्तर पर अधिकतर शिक्षक महिलाएं होनी चाहिए क्योंकि वे ए है फ्रेंड बच्चों को पुरुषों से बेहतर पढ़ा सकती हैं, बी है पुरुषों से बेहतर मूल विषय वस्तु की जानकारी होती है, सी है वेतन कम वेतन पर उपलब्ध हो जाती हैं, डी है बच्चों से प्यार और स्नेह से व्यवहार कर सकती हैं। तो फ्रेंड इसमें राइट आंसर डी हो जाएगा कि बच्चों से प्यार और स्नेह से व्यवहार कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक व्यक्ति शिक्षण को व्यवसाय के रूप में अपनाकर आनंदित होता है जब ए है उसका विद्यार्थियों पर नियंत्रण हो, बी है विद्यार्थियों से आदर प्राप्त करता हो है, सी है अपने सहयोगी की अपेक्षा अधिक योग्य होता है, डी है उच्च प्राधिकारियों के बहुत समीप होता है। तो फ्रेंड राइट आंसर जो होगा इसमें वो बी हो जाएगा कि विद्यार्थियों से आदर प्राप्त करता है। ओके, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है? ए है फ्रेंड व्याख्यान विधि, बी है परिचर्चा विधि, सी है निदर्शन विधि एंड डी है प्रश्नोत्तर विधि। तो फ्रेंड निम्नलिखित में से कौन सी विधि जो है शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है? तो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन जो होगा सी हो जाएगा, निदर्शन विधि जो है वो शिक्षण की सबसे सर्वोत्तम विधि है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक उत्तम शिक्षक को अनिवार्यतः ए है फ्रेंड उपाय कुशल तथा स्वेच्छाकारी होना चाहिए, बी है उपाय कुशल तथा सहभागी प्रवृत्ति का होना चाहिए, सी है उपाय कुशल तथा आधिकारिक प्रवृत्ति का होना चाहिए एंड डी है उपाय कुशल तथा प्रभुत्वपूर्ण होना चाहिए। तो फ्रेंड इसमें राइट आंसर जो है वो बी हो जाएगा, उपाय कुशल तथा सहभागी प्रवृत्ति का होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक लघुकृत शिक्षण स्थिति है? ए है मैक्रो शिक्षण, बी है टीम शिक्षण, सी है सहभागी शिक्षण एंड डी है माइक्रो शिक्षण। तो फ्रेंड इसमें राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, माइक्रो शिक्षण जो है वो लघुकृत शिक्षण स्थिति है। ओके, करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।